हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज फिर करने वाले हैं हम लोग आज के दिन का पोस्ट मार्केट, यानी कि 3 जुलाई 2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 जुलाई से हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है, अगर उस बैच को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स मिल जाएगी। एक होगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और एक होगा डिस्कशन ग्रुप का लिंक। दोनों ही लिंक्स से आप लोग दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास की लिंक्स मिल जाएंगी, पोस्ट हो जाएगी। लाइव क्लास होगी सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो लिंक आप लोगों को मिलेगी आपको ग्रुप में या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आस्क टू ज्वाइन करना है या फिर ज्वाइन नाउ का बटन है, उस बटन पे आपको क्लिक करना और आप लोगों को क्लास ज्वाइन कर लेनी है। क्लास टोटली फ्री होगी, उसके लिए आपको 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग खुद से हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को धन और पेटीएम मनी, ये 2 ब्रोकर्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि आप लोग अगर ट्रेड कर ही रहे हैं तो आप लोग हमारे लिंक से खोले गए अकाउंट के अंदर ट्रेड करें ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। बाकी हमारी सभी की सभी चीज़ें फ्री हैं। अब इस वीडियो को चालू करते हैं और चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। आप लोगों के सामने ये मैंने लगा लिया हिस्टोरिकल डेटा, जो कि है 3 जुलाई 2024 का सुबह 9:15 का। यानी कि सुबह 9:15 पर जब बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहली टिक में सबसे पहली चीज़ हमें क्या नज़र आई, सबसे पहले हमने क्या देखा इस बाजार के अंदर। तो इस बाजार के अंदर हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ देखा, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको प्रीवियस कर लेता हूँ, 9:14 पे आता हूँ ताकि हमें कल का डेटा नजर आए। ये डेटा जो इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है ये डेटा है कल का, ये आज के दिन का डेटा नहीं है। इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो डेटा है ये डेटा है कल के दिन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के दिन का डेटा कि सुबह 9:15 पे हमें जो पहला डेटा मिला वो कैसा था। यहाँ पे मैंने क्लिक किया या फिर मैं इसे प्ले कर देता हूँ और एक बार प्रीवियस करता हूँ। 9:15 का डेटा, 9:15 का जो हमें सबसे पहला डेटा नजर आता है उसमें हमें नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,200 पे और ये वीक टुवर्ड टॉप है 24,300 तक। और अगर बात करें हम सपोर्ट की तो हमें नजर आता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,100 के ऊपर है और अपनी ही जगह पे स्ट्रांग है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वॉल्यूम्स का है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट स्ट्रांग है। ऐसा बाजार जो होता है ये एक बुलिश बाजार होता है, जो हमें सुबह 9:15 की पहली ही टिक पे नजर आ रहा था। इसके बाद में हम लोग और आगे चलते हैं। 9:16 9:16 पे क्या होता है, 9:16 पे ये होता है कि हम जिस सपोर्ट को देख रहे थे 24,100 पे, वो सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया है 24,200 पे। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी WTT है, वीक टुवर्ड टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है और सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट भी हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि सपोर्ट भी अपनी जगह पे बुलिश है। अब जब दोनों ही साइड से बुलिश प्रेशर हमें नजर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में बाजार कैसा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में यह बाजार हो जाएगा बुल रन का। यानी 9:16 पे हमें पता चल चुका था कि ये बाजार बुल रन का बाजार है। ठीक है, और 9:16 पे मार्केट कहाँ थी, तो 9:16 पे मार्केट कहीं पे यहाँ पे कहीं पे मार्केट ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। 9:17 9:18 मान लेते हैं कि हमने पहली कैंडल पे हमने ट्रेड नहीं किया, पहली कैंडल को हम पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, पहली कैंडल को हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। हम दूसरी कैंडल के ओपन होने का इंतजार करते हैं, हम ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे। 9:18 हुआ, 9:19 हुआ, 9:20 हुआ। हालांकि हमें बार बार यहाँ पे मौका मिला है एंट्री करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी था तो हम वहां पे एंट्री नहीं करते हैं, इतना जल्दी हम एंट्री नहीं करते हैं बाजार के अंदर। 9:20 हो गया, 9:20 हो गया। यहाँ पे हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने जो लाइंस ड्रॉ किया इस वक्त यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और यहाँ पे 276 का लेवल है, क्या है EOR प्लस 1 24,276 और EOR प्लस 2 326। ठीक है, तो यहाँ पे 276 था जिसको जो अभी फिलहाल यहाँ पे 292 आ रहा था उस टाइम पे, तो इस लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था। जो लेवल हमने मार्क किया था 9:17-18 पे कुछ हम लोगों ने लेवल्स को मार्क किया था। एक बार देखता हूँ वापस से पीछे करके लेवल्स को हमने कब मार्क किया था, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली लेवल क्या था हमारा, 295 का लेवल था और 245, 295 और 245 का लेवल है हमारे पास। तो अभी भी यहाँ पे लेवल नहीं है, यहाँ पे 275 है। हम लोगों ने लेवल्स तो यहीं पे कहीं पे मार्क किया था।
खैर जो भी है, लाइव में जो लेवल्स आ रहे थे वो लेवल्स 1 मिनट में टेलीग्राम पे देख के बता देता हूँ कि हम लोगों ने कितने बजे लेवल्स को मार्क किया था, क्योंकि लेवल्स के मार्क करने के 2-3 मिनट के बाद ही मैंने लेवल्स जो है पोस्ट कर दिया था। आई थिंक नो और लेट ही हम लोगों ने मार्क किया था लेवल्स को। देखता हूँ, लेवल्स को मैंने पोस्ट किया था 9:35 पे, यानी कि 9:30 के करीब में हम लोगों ने लेवल्स को मार्क किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9:20 पे भी हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। खैर अगर यहाँ पे ट्रेड को नहीं इनिशिएट किया किसी ने, जो कि हम लोगों ने ट्रेड जो है यहीं पे इनिशिएट किया था, हमारी जो फर्स्ट ट्रेड बनी थी वो यहीं पे बनी थी, सेकंड कैंडल पे ही बनी थी। बट अगर किसी ने यहाँ पे नहीं किया, 9:15 की कैंडल, 9:20 की कैंडल, 9:25 की कैंडल, 9:30 की कैंडल, तो 9:30 की कैंडल पे भी ट्रेड इनिशिएट की जा सकती थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे। तो 9:20 की कैंडल है, उसके बाद में 9:21, 9:22, 9:23। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिनेरियो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बुल रन का बाजार है। रेजिस्टेंस मेरा WTT है 24,200 से 24,300 तक, और जो सपोर्ट है हमारा वो 24,100 से शिफ्टेड है 24,200 पे, यानी कि बाजार बुल रन की सिनेरियो में है। और आगे चल चलते 9:25, 9:26, 9:27, 9:28, 9:29 और 9:30। 9:30 बज गया। 9:30 पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से टॉप में शिफ्ट हो गया, 24,100 से 24,200 पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। अब इसकी परसेंटेज 74 हो गई है, यानी कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। और बाजार हमें कहाँ मिल रहा है, बाजार मिल रहा है 24,249, और जो लेवल है हमारा वो क्या है 245 का लेवल है, यानी कि हम अब भी यहाँ से एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो EOR+1 242 का लेवल अब आ रहा है यहाँ पे, और 245 हम लोगों ने मार्क किया था, है ना। तो 9:30 में हमने लेवल्स को मार्क किया था। 9:30 पे जो लेवल्स नजर आ रही है वो 242 का लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर हम EOR से अगर हम कॉल के ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वो कितनी रिस्की होगी, कितना उसमें रिस्क हो सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप देखोगे तो ये है EOS+1 का लेवल, और बाजार है बुल रन में, बाजार है बुल रन में। बाजार ने अपने सपोर्ट को बॉटम से टॉप पे शिफ्ट किया, और बाजार का रेजिस्टेंस भी जो है वो WTT है। तो बुल रन का बाजार बहुत कम ही होता है कि आपको EOS पे मिलेगा, बहुत ही मर्तबा ऐसा होता है कि बाजार EOS पे नहीं जाता। EOR+1 से बाजार एक कम से कम एक डाइवर्जन का तो ट्रेड दे ही देता है। और इन केस अगर आपको डर भी लगता है तो आपके पास कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा डर है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा -1 कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको EOS पे जाने का डर है, यानी कि एक डाइवर्जन बाजार नीचे आ सकता है। बाजार ऑलरेडी कहाँ है, ऑलमोस्ट आधा डाइवर्जन बाजार ने ट्रैवल कर लिया है। यहाँ पे हम इजीली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मेरे लिए ये ट्रेड जो है सेफ होती है। अगर आप में से कोई अगर ट्राई कर रहा है, अगर कोई ये सोचता है कि उसे बिल्कुल ही सेफ रहना है, तो उनके लिए एक रिस्की ट्रेड होती है। बट मान लो कि यहाँ से एक ट्रेड आपने इनिशिएट कर ली, तो इस ट्रेड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छा टारगेट हमें दिया है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसने ट्रेड्स को कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मुझे ये ट्रेड यहीं पे मिल गई थी सेकंड कैंडल पे, मैंने सेकंड कैंडल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। हालांकि मैं फर्स्ट कैंडल पे एग्जीक्यूट करने वाला था, बट मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बाजार एक बार EOS आ जाए तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ। बट बाजार जो है EOS नहीं आया, और सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। इसके बाद ये कैंडल जैसे ग्रीन बनना स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर रिस्क भी होगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा डाइवर्जन का तो मार्केट ने जो है ट्रैवल कर ही लिया है। तो मुझे जो रिस्क है यहाँ पे वो कम हो गया है, चाहे 10 पॉइंट ही रिस्क कम हो, पर रिस्क यहाँ पे मेरा कम हुआ था। ठीक है, और आगे चलेंगे। अब टाइम हो रहा है 9:30, और बाजार कहाँ पे खड़ा है, बाजार खड़ा है यहाँ पे 9:30 से 35 की ये वाली कैंडल है। बाजार इस वक्त यहाँ पे खड़ा है, और हमें टारगेट कब मिला, हमें टारगेट मिला 9:45। क्या 9:45 से पहले सिनेरियो में कोई चेंजेस था, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अगर हम कॉल के ट्रेड को ले रहे थे, अगर हम यहाँ से रिस्क देख रहे थे, एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर हम यहाँ से रिस्क देख रहे थे एक डाइवर्जन का, तो रिस्क देख के हम क्या चीज देखते हैं, 2.0 को देखते हैं। अगर हम 2.0 को देखते हैं तो 2.0 हमें कैसा नजर आ रहा है, 2.0 जो पुट के राइटर्स हैं वो 93,733 हैं, और कॉल के राइटर्स कितने हैं, सिर्फ 5,905 हैं। ठीक है, यानी कि पुट राइटर्स के सामने कॉल राइटर्स कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक डाइवर्जन का ट्रेड तो हमें आराम से मिल सकता था। ठीक है, और यहाँ से 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा था कॉल के ट्रेड के लिए, इसलिए हम लोगों ने कॉल के ट्रेड बनाई। अब आगे हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअसली और आगे बढ़ते हैं कि कहीं पे हमें कोई चेंजेस नजर आती है क्या।
तो बाजार 9:33 9:35 हो गया और अभी तक कोई चेंजेस नहीं। 2.0 भी सपोर्ट कर रहा है, सिनेरियो भी बुल रन में है, बुल रन का सिनेरियो हमारे सामने बना हुआ है। 9:40 हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट बाजार ने अच्छे खासे टारगेट को अचीव कर लिया है यहाँ तक। 9:42 9:43 और यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। 9:42 पे, सॉरी और पहले हुआ था, हाँ 9:42 पे हुआ। 9:42 पे मेरा जो सपोर्ट, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। जो पहले WTT था वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली अगर मैं इस बाजार को बुलिश देखूँ ना, बुल रन भी ना देखूँ, तब भी अब ये बाजार जो है कम से कम 24,300 तक ट्रैवल करने का हिम्मत रखता है, दम रखता है। और वैसे तो बाजार बुल रन में हमारे पास कोई भी टॉप है ही नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो बाजार बुल रन में है और शिफ्ट होकर हमें और ज्यादा हिम्मत देता है ट्रेड को होल्ड करने के लिए। और 9:43 पे वो वापस अपनी प्लेस पे आता है। 9:44 पे वो फिर से शिफ्ट होता है और 9:45 हो गया। 9:45 तक तो हमें हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था पूरा डाइवर्जन से डाइवर्जन का। अगर मैं बात करूं 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट का डाइवर्जन हमें, जो 20 पॉइंट का टारगेट था वो हमें यहीं पे कहीं पे मिल चुका था, इस कैंडल पे ही मिल गया था। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस कैंडल पे हमें 20 पॉइंट हमें मिल गया था, ठीक है। पर फिर भी ये ट्रेड होल्ड करने जैसी थी, तो इस ट्रेड को हमने पूरा डाइवर्जन तक हमने होल्ड भी किया था। और आगे चलते हैं 947, 948, 949 और 950। अच्छा, अब बाजार कहाँ पे खड़ा है, बाजार खड़ा है अपने EOR+1 पे। क्या यहाँ से हम कॉल के ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, क्या यहाँ से हम बुल रन में ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं? अगर यहाँ से हम बुल रन में कॉल के ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं तो पहली तो चीज ये है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, हम सोच सकते हैं, क्योंकि बुल रन का बाजार है और बुल रन का बाजार हमें EOR+1 पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कोई ये सोचता है कि यहाँ से हम लोग कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो वो बिल्कुल ही कर सकता है, रिस्क ले सकता है, क्योंकि 2.0 भी सपोर्ट कर रहा है, बाजार बुल रन के सिनेरियो में है और बाजार ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ EOR+1 पे मिल रहा है। पर रिस्क कितना होगा, रिस्क इतना ही होगा कि बाजार अभी जस्ट एक डाइवर्जन का ट्रेड दे रहा है, एक डाइवर्जन का टारगेट दे रहा है, तो हो सकता है कि बाजार फिर से नीचे आए। अगर बाजार नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, हम EOR से एवरेज करेंगे और अगर बाजार यहां से भी नीचे आ गया तो हम EOS पे एवरेज करेंगे। हमारे पास एवरेज करने के लेवल्स दो थे, अगर कोई दो डाइवर्जन का रिस्क लेके एवरेज करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। सेकंड लेवल हमारे पास क्यों था, तो ये सेकंड लेवल हमारे पास इसलिए था क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी एक बार टेस्टेड था, यहाँ से हमें टारगेट मिल चुका था। अभी यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा था तो ये ब्रेक करके एक डाइवर्जन और नीचे आ सकता था, ठीक है। हालांकि बुल रन में नॉर्मली EOS नहीं आता है, जो कि नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेते समय हमारे दिमाग में ये वाला एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड बनाऊंगा तो एक बार मुझे ये जो है नीचे एक डाइवर्जन नीचे आके एवरेज करना पड़ेगा और दूसरी बार उससे भी एक डाइवर्जन नीचे, यानी 100 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकती है। ये चीज सोच के यहाँ पे आपको कॉल की ट्रेड बनानी थी। खैर मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनाई होगी, और अगर किसी ने बनाया भी होगा तो उसे यहाँ पे एवरेज करने का भी मौका मिला है और बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट लेके भी एग्जिट होने का पूरा मौका बाजार ने आज दिया है। आज के बाजार में लॉस करने वाला बाजार नहीं था, ठीक है। और अगर आप लोग वॉइस नोट सुने होते या फिर अगर आप लोगों ने सर को लाइव में भी देखा होता तो सर ने यहाँ पे जब ये बाजार थी तब सर ने बताया भी था कि बाजार EOR पे है, यहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें मिल सकता है। एक डाइवर्जन बाजार जो है जनरली दे देता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैंने कई मरतबा मैंने बताया है कि इस ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट की ट्रेड तो नहीं करेंगे, कॉल की ट्रेड यहाँ से हम ले सकते थे अगर कॉल की ट्रेड लिए हो और कोई यहाँ पे फंसा हो, जबकि हम लोगों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जस्ट यहाँ पे हमने अपनी पहली ट्रेड को कट किया, यहाँ से बनाई हुई ट्रेड को जस्ट पहली ट्रेड का प्रॉफिट हमने यहाँ पे कट किया और इतना इमीडिएट हम लोग सेकंड ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। खैर अगर किसी ने किया हो तो उसे यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिला है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। खैर और आगे चलते हैं। 9:51, 1 मिनट बाजार कहाँ था, यहाँ पे ये था 9:50 का टाइम और बाजार बिल्कुल ही टॉप पे खड़ा था। हमें सेकंड एंट्री करने के लिए क्या चाहिए था कि बाजार आ जाए 24,245 पे फिर से। अगर बाजार फिर से इस लेवल पे आता है तो हम लोग एंट्री के बारे में
सोच सकते हैं एक छोटा सा रिस्क लेके कि अगर अब यहाँ से एंट्री लेंगे तो हो सकता है बाजार फिर से एक डाइवर्जन नीचे चला जाए। जो रिस्क हमने यहाँ पे लिया था सेम वही रिस्क, एक ही डाइवर्जन नीचे। क्यों? क्योंकि बाजार ने अभी तक EOS को एक भी मर्तबा हिट नहीं किया और बाजार बुल रन में है, तो एक डाइवर्जन का रिस्क यहाँ पे हम फिर से ले सकते थे। खैर और आगे चलते हैं। 9:51, 9:52, 9:53, 9:54, बिल्कुल ही सेम टू सेम सिनेरियोज हैं। सिनेरियोज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बाजार चल रहा है 24,282 पे, 24,276 पे। हम लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें बाजार मिल जाए 24,245 पे। ठीक है, बाजार 242 पे चल रहा है और बाजार इसी तरीके से यहीं पे बाजार चलता रहा है। देखते हैं, टाइम हो गया 10:03, 10:04, 10:05, 10:06 और 10:07, 10:08, नहीं 10:07 पे क्या हुआ? 10:07 पे मेरा जो EOR था जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, वो अब टॉप पे स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया। दोनों ही बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गए। बाजार काफी बेहतरीन बुल रन में है। और अगर आप लोग यहाँ पे नजर बनाते इस साइड में, इस वाले बॉक्स में, तो आपको क्लियरली नजर में आता कि कॉल के जो राइटर्स हैं वो बाजार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बाजार टोटली बुलिश है, बाजार टोटली, बाजार जो है पुट राइटर्स के कंट्रोल में है बाजार, है ना। और टाइम हो रहा था ये 10:07। और आगे चलते हैं 10:08, 10:09, बाजार चल रहा है 24,275, 276। इसी तरीके से बाजार चल रहा है 276, 277, 277, 270। बाजार यहीं पे चल रहा है। टाइम हो गया 10:15। और आगे चलते हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाजार हमें मिल जाए कम से कम 24,245 पे। अगर बाजार हमें 24,245 पे मिलता है तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है, अगर मैं सपोर्ट को बात करूँ, ये सपोर्ट कितने बजे यहाँ पे WTT हुआ, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट वापस से बैक करते हैं थोड़ा सा। और ये हुआ है 10:15 पे। 10:15 पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है ये पहले बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था 24,100 से 24,200 पे। और इसके बाद में अब क्या हुआ, अब ये फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया 24,200 से 24,300 पे, है ना। तो ये एक जो है बेहतरीन बुल रन का सिनेरियो है। सपोर्ट खुद कह रहा है कि मैं बुल रन में हूँ, रेजिस्टेंस खुद कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ। और ऐसा बुल रन का बाजार जो है हमसे छूटना नहीं चाहिए। बाजार आ गया 24,275 पे, 24,276, 24,275, 24,270, ठीक है, 24,259, 264। इस तरीके से बाजार यहाँ पे चल रहा है। टाइम हो गया 10:24, 10:25। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइम्स को स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग टाइम्स को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट हम टिक बाय टिक देखेंगे, हर एक चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या बदलाव आ रहा है, कहाँ पे कौन हमें डरा सकता था ट्रेड को होल्ड करने से, कहाँ पे कौन हमें ट्रेड को होल्ड करने में और ज़्यादा हिम्मत दे रहा था। जैसे इस वक्त हमें हिम्मत कौन दे रहा है, हमें इस वक्त हिम्मत दे रहा है सपोर्ट का WTT होना। अगर सपोर्ट या WTT के बजाय अगर ये WTT से फिर से स्ट्रांग हो जाए तो क्या इस बाजार को हम बेयरिश मानेंगे? नहीं, ये बाजार बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस भी मेरा बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप शिफ्ट होकर फिर से WTT हुआ है। सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक बुलिश प्रेशर था और ये दूसरा बुलिश प्रेशर था। ये दूसरा वाला बुलिश प्रेशर जो है ये वाला खत्म होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर उसके अंदर जनरेट होता है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर है, तो वो बाजार को बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं कर पाएगा। बाजार हमें फिर भी जो है स्टेबल हमें मिल जाएगा। और इस वक्त मार्केट चल रहा है 24,277 पे, 275 पे, और टाइम हो रहा है 10:51। ठीक है, इसी तरीके से बाजार चल रहा है 24,282, 24,276। इसी तरीके से बाजार चल रहा है। और ये बाजार यहाँ पे कब आया एक बार देख लेते हैं। टाइम 11:25 पे आया है। ठीक है, और आगे चलते हैं कंटिन्यू, और आगे चलते हैं कंटिन्यूसली। बाजार इसी तरीके से चल रहा है और टाइम हो गया 11 बज गया, 11:01, 11:02,
11:03। आज सुबह सुबह क्या हुआ था, आज सुबह सुबह 24 वाला जो हमारा वर्जन है, 2024 वाला वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर का, वो नहीं चल रहा था। उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो उसका जो रीडायरेक्शन हो रहा था वो गलत जगह पे हो रहा था, इसलिए वहां से हमें लाइव डेटा नहीं मिला था, तो मैंने कोई भी डेटा लिख के पोस्ट नहीं किया था। लेकिन हमारा जो ओल्ड वाला ये यानी ये वाला जो वर्जन है 2023 वाला, ये हमें बिल्कुल क्लियरली बता रहा था कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, बाजार की दिशा क्या है। दिशा और दशा दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही थी। टाइम हो गया 11:17, 11:18, 11:19, 11:20। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, सिनेरियो सेम उसी तरीके से रुका हुआ कि सपोर्ट अकेले ही अपने आप में बुल रन के लिए काफ़ी है, रेजिस्टेंस भी बुलिश है, और सिनेरियो बिल्कुल सेम उसी तरीके से रुका हुआ है। बाजार पहुंच गया 24,256 पे, ठीक है, 24,240। ये वो प्लेस थी, ये वो टाइम था, 11:27 का ये वो टाइम था जहां पे आप फिर से एक मर्तबा रिस्क ले सकते थे कॉल की ट्रेड के लिए। इस प्लेस पे आप कॉल के ट्रेड के लिए फिर से एक मरतबा आप रिस्क ले सकते थे, ये चीज़ सोच के कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करता हूँ तो बहुत ज़्यादा होगा तो बाजार कहाँ जाएगा, एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, मैं फिर से यहाँ से एवरेज कर लूँगा। और जिन लोगों ने यहाँ से भी मतलब बुल रन को देखते हुए यहाँ से कॉल की ट्रेड बनाई थी, उन्हें यहाँ पे डबल क्वांटिटी से एवरेज करना था। तो ये बाजार यहाँ पे आपको मौका देने आया था कि या तो आप नई एंट्री बना लो या तो आप डबल लॉट से एवरेज कर लो। दोनों ही लोगों को ये बाजार यहाँ पे मौका देने के लिए आया था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे डबल लॉट से एवरेज किया था तब भी बाजार बहुत ज़्यादा होता ना, अगर बाजार यहाँ तक जब पहुँचा था तब भी, या फिर मान लो यहाँ से आपने एंट्री किया था, यही जो कैंडल थी, यही कैंडल यहाँ से एवरेज करने वाले लोगों को एग्जिट करवाने के लिए काफ़ी थी। क्यों काफ़ी थी? क्योंकि आप यहाँ से डबल क्वांटिटी लेके चल रहे हो, है ना। तो डबल क्वांटिटी का प्रेशर अगर 50% मिल गया तो वो सिंगल क्वांटिटी के 100% के बराबर तो वो ही हो गया। और ये वाला भी जो लॉस है, ये लॉस भी तो कहीं ना तो कहीं रिकवर हो रहा था। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते थे, ठीक है। और अगर किसी ने नया ट्रेड यहाँ से जनरेट किया था तो वो यहाँ पे बैठ के वो वेट कर सकता था अपने टारगेट के लिए या फिर अपने स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस क्या होता है? नॉर्मली स्टॉप लॉस वही होता है कि अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, वरना हम अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। टारगेट क्या होता है कि टारगेट या तो मुझे प्रीमियम में 20 रुपये मिल जाए या तो मुझे जो है यहाँ पे आके टारगेट मिल जाए, मतलब डाइवर्जन से डाइवर्जन का टारगेट मिल जाए। ये वाला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था क्योंकि इस टाइम पे मैं बाजार के अंदर नहीं था, ठीक है। मैं बाजार के अंदर जो है यहीं पे कहीं था, और एग्जैक्टली मैं कहूँ तो मैं यहाँ तक मैं बाजार के अंदर था 11:10 तक, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ पे आगे बाजार में नहीं था, वरना यहाँ से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के मूड में यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन कुछ जरूरी काम से मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं यहाँ पे बाजार में नहीं था, ये ट्रेड मेरी मिस हो गई थी। खैर मुझे पता नहीं कि यहाँ से यहाँ पे 20 रुपये का प्रीमियम मिला या नहीं मिला, पर जिस हिसाब की कैंडल्स दिख रही है ना कि कैंडल इतना नीचे आई और वही सेम कैंडल रिकवर कर गई एंड उसके बाद में अगली कैंडल भी बुलिश गई, ऐसा लगता है कि यहाँ पे 20 रुपये से ज्यादा का टारगेट आपको मिला होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड को जो है ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। और आगे चल के फिर बाजार ने यहाँ पे हमें एक बार फिर से मौका दिया था, 12:10 पे बाजार ने फिर से मौका दिया था। देखते हैं कैसे दिया था। खैर अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री किया भी हो तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर कोई कॉल की एंट्री करेगा तो वो उसने 24,200 की कॉल को बाई किया होगा। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रिडिक्शन हमारी सही होती है। यहाँ पे 20 रुपये मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि मैं तो ट्रेड में नहीं था। 24,200 की कॉल मान लेते हैं कि हमने लिया है, कितने रुपए में लिया? हमने 108 पे लिया है, ठीक है। इसे 109 कर लेते हैं कि हमने 109 पे ये ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 24,200 की कॉल, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हमें इसके अंदर 20 रुपये का टारगेट मिला है या नहीं मिला, उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो 24,200 कहाँ पहुंच गया? 110 रुपया। 24,200 कहाँ पहुंच गया? 111 रुपया, ठीक है। और बाजार कहाँ चला? बाजार चला 24,253 पे, ठीक है। और आगे चलते हैं, 117 रुपया पहुंच गया, 117, 119, यानी 10 रुपया तो यहाँ पे हमें मिल गया। 126 एंड 121, 15 रुपये ऑलमोस्ट हमें मिल चुकी है हमारे इस ट्रेड के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो बाजार चला 24,262 पे, और यहाँ पे 123, और आगे चलते हैं 138, 119, 115। प्रीमियम में कहाँ देख रहा हूँ? प्रीमियम में 24,200 का प्रीमियम देख रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। और आगे चलते हैं
24,200 का प्रीमियम 113 पे चल रहा है, मार्केट चल रही है 24,252 पे, और इसका प्रीमियम आ गया 116 पे। ठीक है, और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्केट आ गई 262 पे, 262, 259 और 117। अभी भी 10 रुपया दे रहा है। मार्केट है 24,260। ठीक है, 116 और 114, 11:52 हो गया, 114 हो रहा है प्रीमियम। 117 का प्रीमियम है, और 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59, 11:60, यानी कि 12 बज गया। ये हो गए दोपहर के 12 बज गए, और प्रीमियम अभी भी 119 पे हाफ टारगेट यानी यहाँ पे हमें मिला है। फिर भी हम लोग वेट करते हैं, या तो टारगेट या तो एवरेज का अगर हम यहाँ पे वेट करते हैं तो 12:06, 12:07, 12:08, 12:09 और 12:10। अभी भी जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से सेम है, बल्कि इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होकर 90% तक पहुंच गई है। इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होना हमें इस ट्रेड में होल्ड करने पे मजबूर करता है कि हम इस ट्रेड को और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि राइटर्स जो थोड़े मोड़े यहाँ पे जो इंटरेस्टेड थे, अब वो भी इंटरेस्टेड नहीं, वो भी इस बाजार से निकल चुके हैं। कुछ राइटर्स ही सिर्फ बचे हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही राइटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, खैर हम लोग और आगे चलेंगे, कंटिन्यूसली देखेंगे। 24,200 को हम लोग देख रहे थे, जो कि यहाँ पे है। इसे एक बार फिर से सेट करते हैं एरो के साथ में, यहाँ पे है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 253 पे मार्केट है, और 255 पे मार्केट है। प्रीमियम चल रहा है 117 रुपया। 257, 252 बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है प्रीमियम। टाइम हो रहा है 12:15, 12:17, 12:18 और 12:19। अगर हम लोग बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम 121 पे ही है अभी भी। मार्केट कहाँ चल रही है? तो मार्केट चल रही है अभी 24,260 पे, और प्रीमियम चल रहा है 119 पे, यानी अभी भी हमें 10 रुपये 12 रुपये हमें अपने प्रीमियम के अंदर मिल रहा है। 12:24, 12:25 मार्केट आ गई 24,270 पे, और प्रीमियम में हमें मिल गया 127 रुपीज़ मिल गया। नियर टू 20 रुपीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। हमने एंट्री कहाँ से की थी? हमने एंट्री किया था 109 से। एक मिनट, शायद वो गलती से मैंने इरेज कर दिया। हमने एंट्री कहाँ से किया था? ये रहा, 24,200 की कॉल साइड से हमने जो एंट्री किया था, ये एंट्री थी हमारी 109 रुपये पे। ठीक है, ये इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं स्क्रीन को, ये यहाँ पे था, ये इस तरीके से था, है ना। हमने 109 रुपये पे एंट्री किया था, और जो प्रीमियम इस वक्त चल रही है वो 127 चल रही है, और 109 के बाद 118, और 109 के बाद 119 और 129, 129 प्रीमियम होनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट हमें जो है 20 पॉइंट का टारगेट जो है यहाँ पे मिल गया, जो कि टाइम हो रहा है 11:27, सॉरी 10:27। एक मिनट, टाइम हो रहा है 12:27, सॉरी 12:27। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, इस वजह से ये सारी गलतियां जो है हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट कहाँ पे है? यहाँ पे इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली ये वाले लेवल्स पे, जहाँ पे मैं कह रहा था कि रिकवरी हमें देखने के लिए मिल जाती है ना। हाफ लेवल पे है मार्केट, यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आपको मिल जाती है। अच्छा, अगर खैर किसी ने पूरे डाइवर्जन का भी वेट किया हो, तो वेट करने के लिए हमें मजबूर कौन कर रहा था? हमें इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज भी मजबूर कर रही थी, और यहाँ पे घटते हुए OI चेंज भी हमें मजबूर कर रही थी वेट करने का। फिर हम और भी यहाँ पे वेट करते हैं। हमें क्या चाहिए? बाजार, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 24,295। एटलीस्ट हमें मार्केट 290 पे मिल जाता तो भी हम एग्जिट कर देते, ठीक है ना। 290 या फिर 285 पे भी मार्केट हमें मिल जाता तो हम एग्जिट कर देते, और बाजार पहुंच गया 24,275 पे। 275 पे ये बाजार है। प्रीमियम कितना है? 127 का 127 ही प्रीमियम है। अभी तक प्रीमियम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। बाजार है कहाँ पे है? 24,285 पे है। टाइम हो रहा है 12:34 और बाजार आ गया 24,285 पे। अब प्रीमियम कहाँ है? अब प्रीमियम है 141 पे।
क्या यहाँ से जो लोग ट्रेड में फंसे होंगे, यहाँ से कॉल की ट्रेड लेके फंसे होंगे और यहाँ पे एवरेज किए होंगे, क्या उन्हें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एक बेहतरीन टारगेट नहीं दिया बाजार ने उन्हें भी टारगेट दिया, और बाजार ने उन्हें भी टारगेट दिया जिन्होंने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया था, उन सभी को बाजार ने यहाँ पे टारगेट दे दिया है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन टारगेट था ये और काफ़ी बेहतरीन एग्जिट था। अगर किसी ने ट्रेड को किया हो तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था ये। खैर मैं तो इस ट्रेड के अंदर नहीं था, ठीक है, इस ट्रेड के अंदर मैं नहीं था, इस ट्रेड को मैंने मिस किया था। फिर उसके बाद में हम लोग अगर और आगे बढ़ेंगे तो और आगे क्या होता है। अब क्या यहाँ से हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे? तो नहीं सोचेंगे। क्या यहाँ से अब हम लोग बुल रन को देखते हुए फिर से यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं? तो पहली चीज़ ये कि अब हम यहाँ से बुल रन में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक मरतबा हम ऑलरेडी फंस चुके हैं, हमने एक बार बाजार को यहाँ से फंसते हुए देखा है, और 2 मरतबा हमने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है ना। तीसरी मरतबा अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें पता है कि अगर अब हमने यहाँ से रिस्क लिया और हमें एवरेज करना पड़ा तो अब तो कन्फर्म है कि बाजार हमें यहाँ तक लेके आ जाएगा। इस डर से अब हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड और ये था उसका फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टारगेट, ठीक है, क्योंकि कल भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर यहाँ पे ट्रेड्स में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लिखा हुआ नहीं था, तो जिसकी वजह से ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रेड और वो हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये होगा हमारा सेकंड ट्रेड या फिर कह सकते हैं कि एवरेज, AVG, या फिर ये होगा हमारा एवरेज। अगर ये एवरेज किस होगा तो किसका होगा? ये एवरेज होगा तो यहाँ से जिन लोगों ने एंट्री किया होगा उनका एवरेज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड ट्रेड और ये था हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड टारगेट। ठीक है, ये थे हमारे आज के दिन के 2 ट्रेड। अब हम लोग कहाँ तक पहुंचे? हम पहुंचे 12:35 पे। अब भी हमारे पास 2 घंटे हैं और बाजार खड़ा है 24,285 पे, यानी बाजार इस लेवल पे खड़ा है। हम यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे कि बाजार हमें फिर से बॉटम पे मिल जाए तो हम ट्रेड ले लेंगे। क्यों ट्रेड लेंगे? क्योंकि अब भी हमें पता है हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो फिर से एक डाइवर्जन का ही रिस्क है हमारे पास, हम फिर से यहाँ से एंट्री के लिए सोचेंगे, लेकिन हम यहाँ से रिवर्स ट्रेड लेकर नहीं आ सकते। अगर हम रिवर्स ट्रेड लेकर आएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए हम ऐसे पुट की ट्रेड को नहीं खरीद सकते। कॉल की ट्रेड हम यहाँ से खरीद सकते थे। एक चीज और भी होती है ना कि ये लेवल जो है, ये लेवल भी 2 मरतबा हिट हो चुका है, 2 या 3 मरतबा इस लेवल को हम लोग हिटेड मान सकते हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये लेवल यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, इसलिए मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन हमें पता है कि ऑलरेडी हम एक बार यहाँ से फंस चुके थे, तो हम दोबारा से उसी लेवल पे फंसने वाला काम नहीं करेंगे। और बाजार जस्ट यहाँ से यहाँ तक गया है तो क्या गारंटी है कि बाजार और 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। खैर फिर भी अगर किसी ने एंट्री कर लिया तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने सिनेरियो को देखा कि बुल रन सिनेरियो और बाजार EOR+1 पे मिल रहा है, 2.0 भी ऑलमोस्ट सपोर्ट कर ही रहा है और सिनेरियो भी जो है सपोर्ट कर रहा है, बढ़ती हुई परसेंटेज भी सपोर्ट कर रही है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। और उसने यहाँ से अब इस मरतबा उसने कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। अगर यहाँ से कॉल की ट्रेड को उसने अब इनिशिएट किया तो बाजार ने उसे फिर से कॉस्ट पे निकलने का मौका यहाँ पे दिया टाइम के रहते हुए कि आप कॉस्ट पे निकल जाओ, मैं आपको फंसा रहा हूँ। बाजार नीचे आके बाजार ने बताया कि मैं फंसा रहा हूँ और वो कॉस्ट पे निकलने का मौका भी बाजार ने दिया है। अगर उसने नहीं किया तो बाजार यहाँ पे आया है, जब पहली मरतबा बाजार यहाँ पे आया तो उसे एवरेज करना था, उसने एवरेज किया होगा। और अगर वो कॉस्ट पे, अगर वो यहाँ से एवरेज करने के बाद में अगर वो यहाँ पे भी निकलता है तब भी एक छोटे लॉस के साथ निकलेगा, क्योंकि 2 लॉट से यहाँ पे अगर वो एवरेज भी करेगा, डबल क्वांटिटी से यहाँ पे एवरेज करेगा, तब भी यहाँ पे कहीं पे आके वो अगर एग्जिट होता है तब भी वो ठीक ठाक एग्जिट हुआ। और अगर उसने फिर भी 2:30 बजे के बाद में भी होल्ड किया तो बाजार ने फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट दिला दिया है। लेकिन नॉर्मली एक दिन का ये पहला ट्रेड था और ये दूसरा ट्रेड था। अगर किसी ने ऐसा किया हो कि ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा ट्रेड, तो कंफ्यूजन होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी और बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की वजह से आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 12:35 मिनट, 12:36 मिनट, 12:37 मिनट, 12:38 मिनट, 12:39 मिनट,
40 मिनट। सिनेरियो सारे के सारे सेम है, सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है। 12:41, 12:42, 12:43, 12:44। अच्छा, अब तक पोस्ट मार्केट की शीट भी मैंने रेडी नहीं किया है। कल जो एक दिन की पोस्ट मार्केट बची हुई थी उसकी भी शीट को मैंने अब तक ज्वाइन बटन वालों के लिए जो है अपलोड नहीं किया है, लेकिन आज रात में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो एक दिन जो हमसे छूटा था पोस्ट मार्केट उसकी भी शीट जो है आप लोगों के साथ में अपलोड कर दूं। और आज की जो शीट है ये हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अभी अपडेट हो जाएगी, कुछ टाइम में उसे जो है अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे देख पाओगे। ठीक है, शीट अभी तक पूरी बनी नहीं है, आप लोगों के साथ में ही बाजार को देख रहा हूँ इस वीडियो को बनाते समय, और देखते देखते मैं शीट को भी फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया 1 बज गया। सिनेरियो अब तक सेम है, वैसे सिनेरियोज में कुछ खास चेंजेस भी नहीं है, तो शीट भी बहुत जल्दी से ही रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा शीट के अंदर जो है हमें एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी आज। 1:05, बाजार अब भी 282 पे ही चल रहा है। ठीक है, 1:05, टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे 1:05। बाजार अब भी आपने कॉस्ट के पास में ही चल रहा है ना। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया था तो बाजार ने फिर से यहाँ पे पहुँचा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का बाजार ने मौका दिया है। अगर आपने इस मौके को भी अगर आपने छोड़ दिया तो आगे चल के बाजार ने आपको फिर से एक और मौका दिया एग्जिट करने का। आपको समझना पड़ेगा कि बाजार आपको मौका दे रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार ने आपको पहले 2 ट्रेड दिए हैं, भले उस ट्रेड को आप नहीं कर पाए, अगर आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, आप उस ट्रेड का बेनिफिट नहीं उठा पाए, आप उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, तो ये आपकी गलती है, बाजार की नहीं है। बाजार ने आपको 2 ट्रेड दिया है, आप जबरदस्ती अब तीसरी ट्रेड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी बिल्कुल टॉप पे जाके घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाती हैं, और अगर आप अगेंस्ट दी डिसिप्लिन ट्रेड करोगे तो कहीं ना तो कहीं आपको फंसना पड़ सकता है। टाइम हो रहा है 1:24, बाजार फिर से 281 पे है। 1:24 पे की कैंडल कहाँ है हमारी, उसे भी देख लेते हैं। 1:24, ये वाली कैंडल है। ठीक है, 1:24-25 की कैंडल। खैर, आगे चल के 1:45 तक बाजार ने आपको मौका दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। 1:26, 1:27। सिनेरियोज तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है। बुल रन का सिनेरियो जो सुबह से बना वो सुबह से बना हुआ ही है। अच्छा, इस बीच में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आती है। ठीक है, इस बीच में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी आती है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहाँ आई थी? ठीक है, तो 10:15 पे ये जो है 10:15 पे क्या हुआ था, ये हुआ था WTT वीक टू टॉप। तो 10:15 के बाद 11:15 और 12:15, सॉरी 12:15 पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थी। सॉरी हाँ, मैंने आप लोगों को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं बताया। 12:15 पे यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थी, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 12:15 पे मार्केट कहाँ थी? 12:15 पे मार्केट थी इस लेवल पे। कहाँ पे? इस लेवल पे मार्केट EOR से ऊपर थी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहाँ है? तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है पुट साइड में, यानी कि बाजार को यहाँ से बियरिश होना चाहिए, बाजार को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अगर बाजार यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है तो क्या है ना, बाजार को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। बुल रन का बाजार था, सुबह से बाजार बुल रन में था, अब बाजार को यहाँ से गिरना चाहिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई है, लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी ट्रेड करने से पहले हमारा जो दिमाग है वो इतना काम करता है कि यहाँ पे कॉल साइड में राइटर्स ही नहीं है। जब बाजार को नीचे गिराने वाले इंटरेस्टेड नहीं तो बाजार नीचे गिरेगा कैसे, है ना। और फिर भी इसके बाद भी अगर 12:15 पे किसी ने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा कि चलो अब एक पुट की ट्रेड बना लेते हैं, बुल रन के सिनेरियो में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन को देख के किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया भी होगा कि बाजार EOR पे, तो बाजार EOR से तो नीचे गिरेगा। अपने कहाँ तक गिरेगा? जहाँ तक में बाजार कंफ्यूज है, यानी कि 24,200 तक ये रहा होगा कि बाजार कम से कम यहाँ तक तो गिरेगा, एक डाइवर्जन बाजार नीचे गिरेगा। ये सोच कर किसी ने यहाँ से स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड किया भी है तो उसे क्या होगा, उसे ऊपर जाने के बाद में एवरेज करने का पड़ा होगा, और अगर उसने यहाँ पे डबल लॉट से एवरेज किया था तो उसे यहाँ पे आके बाजार ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है, या फिर बाजार ने यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का मौका दिया है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2:30 वाला पॉइंट था, जहां पे हमारा यूनिवर्सल एग्जिट होता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें एग्जिट करना ही था, एनी हाउ हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की ट्रेड को
एवरेज कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज कर सकते थे बस। ठीक है, नया ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाली प्लेस तो वो है ही नहीं। खैर, अगर किसी ने वहां से नया ट्रेड भी लिया होगा तो बाजार ने उसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है। 1:34 35 जो कुछ भी ये टाइम हो रहा है, 1:35 1:36। तो स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझसे मिस हुआ था। खैर, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और आगे चलते हैं। 1:42, 1:43, 1:44 और 1:45, 1:46। बाजार है 283 पे। और 1:47, 1:48, 1:49, 1:50। अगर दोस्तों ये पोस्ट मार्केट की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो आप लोगों के समझ में आता है, क्योंकि मैं वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक मिनट का डेटा देख के बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो, हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। अब बाजार कहाँ आ गया? अब बाजार आ गया 24,267, यानी कि 270 मान लेते हैं। बाजार यहाँ पे आ गया है 270। ठीक है, बाजार कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे कहीं, सॉरी हमने टाइम नहीं देखा, टाइम हो रहा है 2:06। ये 2:06 का बाजार है जो कुछ इस जगह पे बाजार चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा रहा है ये बाजार आप लोगों को। जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया था उन्हें एक मरतबा यहाँ करवाया, एक मरतबा यहाँ करवाया। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब भी आप नीचे जाओगे, यानी कि टाइम हो रहा था 1:45, जब फाइनल मौका मिला उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि अगर ये नीचे चला गया तो मैं एवरेज कर लूंगा, तो कहीं ना तो कहीं आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। जो लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया और जिन लोगों ने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड यहाँ से किया था और यहाँ पे जाके एवरेज किया था, उन्हें बाजार ने एक मरतबा यहाँ पे निकलने का मौका दिया, दूसरी मरतबा फिर से बाजार यहाँ आया है कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिल रहा होगा, हमारा पैनल जीरो के आसपास पहुंच रहा होगा। क्यों पहुंच रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने डबल लॉट से एवरेज किया होगा, तो डबल लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसने जो आपको लॉस दिया था, एटलीस्ट यहाँ से ऊपर का वो लॉस भी रिकवर हो रहा होगा। जो टाइम डी के लगा हुआ होगा वो एक अलग चीज़ है, वो उसके अंदर ही जो है एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास में डबल लॉट है ऊपर से आने के लिए। ठीक है, 2:08, 2:09 मार्केट पहुंच गई 24,260। हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट पहुंच जाए किसी तरीके से 24,245 पे। ठीक है, 2:12। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमें इन्वर्सल एग्जिट करने का टाइम आ गया है। अब हमें यहाँ पे बाजार से एग्जिट हो जाना है। हमें यहाँ पे रोक कौन रहा है? अभी भी हमें यहाँ पे कोई रोक रहा है तो वो इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज है, और कुछ भी नहीं जो hमें यहाँ से बुलिश ट्रेड के लिए रोक रहा है। लेकिन जो लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन देख के बियरिश ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये परसेंटेज उन्हें डरा रही है। अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो उन्हें एसएल काटना पड़ सकता है। और अगर वो एवरेज करके आए हैं तो वो अभी भी वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करके निकलने के बारे में सोचेंगे। कहीं पे भी कोई भी लॉस यहाँ पे आज के बाजार में देखने के लिए नहीं मिल रहा था। आज का बाजार जो है वो लॉस होने वाला बाजार नहीं है। एक बार कमेंट में ज़रूर आप लोग ये बताएं कि क्या आपने आज के बाजार में लॉस किया है या प्रॉफिट किया है। और ये देखिए बाजार आ गया 24,248, यानी कि बाजार जो है अब इस लेवल पे आ चुका है जहां पे आप अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड में थे तो आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट बल्कि प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप यहां से ट्रेड में थे तो अब आपको यहां से एवरेज करना होगा। अगर आप यहां से एवरेज करोगे तो यहां से आगे बाजार कैसे जाएगा वो एलटीपी कैलकुलेटर आपकी हेल्प नहीं करेगा। एलटीपी कैलकुलेटर आपको नहीं बता सकता है बाजार 2:30 बजे के बाद किसी भी साइड का मूवमेंट कर सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे भी कॉस्ट पे नहीं निकाला, यहाँ पे भी नहीं निकाला, यहाँ पे भी नहीं निकाला, तो अब आप यहाँ पे आके अपना स्टॉप लॉस कट करके निकल जाओ। अब इसके बाद भी अगर किसी ने ज़बरदस्ती से होल्ड किया होगा तो उसे आज यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मिल गया होगा, या फिर आज हो सकता है कि उसे यहाँ पे एवरेज करने की वजह से यहाँ पे आके प्रॉफिट मिल गया होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा। 2:30 बजे के बाद में ट्रेड को होल्ड करना हमारे रूल्स के, हमारे नियम के खिलाफ है। तो यहाँ पे हमें लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। इस चीज़ से आप लोगों को यहाँ पे बचना है। टाइम हो गया 2:30, 2:30 के बाद में हम लोग बाजार को नहीं देखते हैं। तो
तो इसलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के पोस्ट मार्केट जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आज बाजार कैसे चला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा बाजार था, लॉस कराने वाला बाजार बिल्कुल भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि हर एक ट्रेडर यहाँ पे जो है प्रॉफिट में ही निकला होगा, जो एलटीपी कैलकुलेटर्स को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने लॉस तो किया ही होगा, क्योंकि लॉस तो होता ही है बाजार में, किसी कोई प्रॉफिट करेगा कोई लॉस करेगा, लॉस भी पार्ट ऑफ गेम है, तो लॉसेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हमारे लॉसेस कम हो, और लॉसेस कम तब होते हैं जब आप सही प्लेस से एंट्री करते हो। अगर आप वैल्यूज का वेट करोगे तो आपके लॉसेस जो है वो कम होंगे, कम से कम लॉसेस होंगे। हमें कोशिश यही करना है कि हमारे लॉसेस कम से कम हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन कर लें, जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं। इसके अलावा 6 तारीख से हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है उसका टाइमिंग होगा सुबह के 8 बजे का। सुबह के 8 से 9 1 घंटे की क्लास चलेगी। 20 से 25 दिन 30 दिन वो क्लास चलेगी, डिपेंड करता है कि कितने दिन में हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। क्लास बिल्कुल ही फ्री है, एक भी रुपया किसी को पेमेंट नहीं करना है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहें, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें, तो आप ट्रेडिंग तो ऐसे भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग आप वैसे भी करेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको हमारी हेल्प करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से धन या फिर पेटीएम मनी का लिंक लेना है, और उस लिंक से आपको एक अकाउंट ओपन करना है और आपको सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करना है। अगर आप सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करेंगे तो उससे हमें कुछ ना तो कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस वही करना है। आप हमारी अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। और अब इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।